नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कक्षा 8 के लिए मंथन गणित। और मंथन गणित में इकाई संख्या 3 घनमूल में दक्षता अभ्यास 3। तो इसमें सिखाना कुछ नहीं है, ये अभ्यास दक्षता अभ्यास 3 है और जिसमें आप इकाई संख्या 3 को हम समझा चुके हैं, घनमूल और घनमूल में घन निकालना और घनमूल निकालना, ये दोनों तरीके आपको समझा चुके हैं। तो इस अभ्यास में या तो घनमूल निकालना होगा या घन निकालना होगा। तो सबसे पहला सवाल है, निम्न समीकरण में x का मान है, इसमें निकालना में x का मान। तो इसके लिए क्या करते हैं, 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। अंकीय संख्या भी है और बीजीय संख्या भी है। तो इसमें करना है, सबसे पहले लिखेंगे बीजीय संख्या एक तरफ करेंगे और अंकीय संख्याएं एक तरफ करेंगे। तो बीजीय संख्या हमारी x है, लिखेंगे x की घात 3 और इसके बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद की संख्या लिखनी है 1 की घात 3 12 की घात 3। अब ये बराबर से पहले 10 है, 10 का करना पक्षांतर। पक्षांतर मीन्स 10 को ले जाएंगे बराबर के बाद। तो किसी भी संख्या का अगर हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। 10 में चिन्ह प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 माइनस 10 की घात 3। ये बन गया हमारा सवाल। अब क्या करना है, पहले हम 1 और 12 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 1 और 12 के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो ये ऐसे करते हैं, इनके पहले निकालते हैं घन। 1 की घात 3 का मतलब है 1 का निकालेंगे घन, तो 1 का तो 1 ही आएगा। 12 की घात 3 का मतलब है 12 को लिखेंगे 3 बार। इस तरह से गुणा कर लेंगे। 12 की 12 से करेंगे 144 आएगा और उसकी फिर 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल 5, 12 कम 12 और 5 17, 1728। अब निकालते हैं 10 का घन। 10 की घात 3 है तो इसका मतलब घन, और घन निकालने के लिए संख्या को लिखते हैं 3 बार। 10 की 10 से गुणा करेंगे, 10 ढाई 100 और 100 की फिर 10 से करेंगे तो आएगा 1000। तो इसका घन आ गया 1000। अब देखेंगे x की घात 3 बराबर, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे 1 और 1728, तो जोड़कर हो गया 1729 और माइनस 1000। अब इनको घटाना है तो ये आ जाएगा आपका 729। अब ये 3 हटाना है, जो घात है नहीं x की घात 3, इसको हटाएंगे तो इसको हटाने के निकालेंगे 729 का घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह हो गया। ये घात 3 हटाने के लिए घनमूल का चिन्ह लगाना है। अब 729 के निकालते हैं गुणनखंड। ये तो आप निकाल चुके हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए पहले निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ निकाल देते हैं 729 के गुणनखंड। इकाई में विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। अब पहचानते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करते हैं, इनको जोड़ लेंगे। 9 और 1 11, 9 और 2 11 और 7 18, जोड़ने पर आएगा 18। 3 से भाग 18 हो जाएगा तो 3 से विभाजित है। 3 से भाग करेंगे, 3 का पारा पड़ेंगे 7 में, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 ही कम 3, और फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 3 ही कम 3। तो इस प्रकार से इसके बन गए गुणनखंड। 3 को लिखेंगे 6 बार। अब 3 संख्याओं के त्रिक, 1 2 3, इसका त्रिक बन गया। त्रिक का मतलब समूह। 1 2 3 इसका समूह बन गया। 1 3 इसमें से लेंगे, 1 3 इसमें से लेंगे और गुणा कर लेंगे तो इसका उत्तर आ गया 9। तो हमारा x आ गया 9 उत्तर। x का मान 9 हो गया। इस प्रकार से
ये सवाल नंबर 1 का उत्तर आपको प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 2, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल निकालना भी आप समझ चुके हैं, तो ये हम आपको लिए कराते हैं। इसमें 4 सवाल हैं, 2 सवाल आपको कराएंगे। तो पहला है 2, 5, 0, 0, 4, 7। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं गुणनखंड। अब इकाई में हमारे 7 हैं, ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो देखेंगे 3 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, इन अंकों को जोड़ना है। 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18, जोड़ने पर आया 18। और 3 से भाग करेंगे 18 में, अगर भाग हो जाएगा तो 3 से विभाजित है, भाग नहीं होगा तो 3 से विभाजित नहीं है। अब क्योंकि 3 से 18 में भाग हो जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से कर लेंगे, 3 8 24, एक बचा 10 हो गया, 3 3 9, फिर 10 हो गया, 3 3 9, फिर 14 हो गया, 3 4 12 और 3 9 27। फिर 3 से कर लेंगे भाग, 3 दूनी 6, 23 हो गया, 3 7 21, 23 हो गया, 3 7 21, 24 हो गया, 3 8 24, 3 3 9। इस प्रकार से 3 से काटते जाएंगे। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 4 18, 3 3 9, 3 3 9। अब 3 से भाग 2 में नहीं होगा, तो पहले आएगा 0। अब करेंगे 26 में, 3 8 24, 2 बचे, 21 हो गए, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब आया ये 343। तो याद रखेंगे 343 केवल 7 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। तो 7 चौक 28, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63 और फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49 और फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। इस प्रकार से इस संख्या के गुणनखंड हो गए 3 है 6 बार, 1 2 3 4 5 6। और 7 हैं 3 बार। ये बन गए इनके गुणनखंड। अब क्या करना है, 3 समान संख्याओं के समूह बनाने हैं, जिसे कहते हैं त्रिक। 1 2 3 ये बन गया समूह, 1 2 3 एक इसका बन गया, 1 2 3 इसका बन गया। 3 संख्याओं के समूह बन गए। अब हर समूह में से लेंगे एक एक संख्या। तो 3 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे और 7 इसमें लेंगे और गुणा कर लेंगे। 7 की 3 से करेंगे, 7 3 21 और फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 63। ये तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार से घनमूल निकालते हैं। ऐसे सेकंड कर लेंगे। सेकंड में भी हमें निकालना घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए जो संख्या है उसके निकालते हैं गुणनखंड। तो संख्या क्या है हमारी, 1 1 0 9 2 ये संख्या है। 5 9 2। अब देखते हैं ये संख्या किससे विभाजित है। अब क्योंकि इकाई में 2 हैं तो विषम संख्या है या सम संख्या है, तो 2 सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर 2 से कट जाता है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 19 हो गए, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4 15 हो गए, 2 7 14 12 हो गए, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16 और फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इस प्रकार से 2 संख्याओं से काटते जाएंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16 और फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8 और फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12 और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, पहले पढ़ेंगे 1 में
2 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते तो लाएंगे 0, 2 8 16, यहाँ लिख देते हैं और फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये आ गया 27, ये कटेगा 3 से, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, तो 2 है आपका 12 बार और 3 है 3 बार। तो यहाँ हम इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, इसलिए ये हमारा रफ कार्य है। 2 लिखेंगे 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 हैं 3 बार। इस तरह से ये आ गए इनके गुणनखंड। अब बनाएंगे त्रिक। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं के समूह जो समान संख्या हैं, 1 2 3 एक समूह बन गया, 1 2 3 इसका समूह बन गया, 1 2 3 ये समूह बन गया, 1 2 3 और 1 2 3 ये समूह बना लिए। अब हर समूह में से एक एक संख्या लेंगे, एक इसमें से लेंगे 2, एक इसमें से लेंगे 2, एक इसमें से लेंगे 2 और एक इसमें से लेंगे 2 और इसमें से लेंगे 3। अब गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 की 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 की 2 से करेंगे, 12 दूनी 24 और 24 में करेंगे 2 से तो आएगा 48। तो इस प्रकार से इस संख्या का ये घनमूल का चिन्ह है 48 आंसर। अब क्योंकि इस सवाल में 4 सवाल हैं, अगर चारों कराएंगे तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम ये सवाल आपको 2 करा चुके हैं, बाकी 2 सवाल इसी प्रकार से होने हैं। अब कराएंगे सवाल नंबर 3। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। ये 2 नहीं 3 होगा शायद, 3 करते हैं। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ये भिन्न है हमारी, अब निकालेंगे भिन्न का घनमूल। तो ये 3 सही 920 बटे 1331 है, ये कहलाती है संयुक्त भिन्न। पहले बनाएंगे इसकी मिश्र भिन्न। कैसे बनाते हैं, 3 से गुणा करेंगे 1331 में और जो उत्तर आएगा उसमें ये 920 जोड़ लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आ गया गुणा करने पर। अब ये 920 जोड़ लेते हैं, 3 9 2 11, 9 9 18 और 1 19 और 3 और 1 4, तो ये आ गया 4913 बटे 1331, ये बन गया हमारा भिन्न। ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे की संख्या हर कहलाती है। अब निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे अंश की संख्या का घनमूल, फिर निकालेंगे हर की संख्या का घनमूल। तो इस प्रकार से हम जैसे अभी कर रहे थे वैसे निकालेंगे गुणनखंड से। तो पहले निकालना है 4913 के गुणनखंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4913 के निकालते हैं गुणनखंड। तो हम ये देखते हैं कि ये संख्या विषम है, इकाई की संख्या विषम है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से पहचानते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है, 3 और 1 4 और 9 13 और 4 17, 3 से 17 नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब देखते हैं 7 से भी नहीं है, तो ये देखते हैं तो ये संख्या ना तो 7 से है ना 13 से, 17 से काटते हैं। चलो 17 देखते हैं, विभाजित है नहीं है।
तो 17 से भाग करेंगे 39 में, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 से 51, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब हम घटाएंगे 49 में से 34, यहाँ घटा लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15 और ये 1 है, 151 हो गया। अब पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा 151। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छः 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार जाएगा 136। ये आपको इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, वरना हम तो इसको डायरेक्ट कर देते। अब पहले घटा लेंगे, 11 में से 6 गया 5, 9 बचा। अच्छा हाँ, 11 में 6 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, उतारेंगे ये संख्या 3। अब हो गया ये 153। अब करेंगे 17 का पहाड़ 153 में, 17 नैम 153। फिर काटेंगे 17 से, 17 एकम 17, 11 बचे 119 हो गए, 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17। तो ये आएगा 17 गुणा 17 गुणा 17। अब बनाएंगे 3 संख्याओं के समूह, 1 2 3, इसका समूह बन गया। समूह में से संख्या लेंगे, इसी प्रकार निकालते हैं 1331 के गुणनखंड। 1331 ये हमारी संख्या केवल 11 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर 11 से कटेंगे, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 हो गए, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो ये आ गया आपका 3 बार, 11 3 बार आ गया। अब बनाएंगे समूह 1 2 3, इसका समूह बन गया तो इसका आ गया 11। अब जैसे सवाल है वैसे लिखेंगे, 3 सही 9/20 बटे 1331। ऊपर की संख्या यानी अंश का आंसर अंश में और हर का आंसर हर में। तो अंश का आंसर है 17 और हर का आंसर है 11। ये हमारी है मिश्र भिन्न। इसकी बनाएंगे इस तरह से संयुक्त भिन्न। तो 11 से भाग करेंगे 17 में। मिश्र भिन्न से बनाते हैं संयुक्त भिन्न। तो नीचे की संख्या से भाग करना है, हर से अंश में भाग करना है। तो 11 एकम 11 घटाएंगे 6 बचेगा। जो उत्तर है पहले उसको लिखेंगे 1, और जो शेष है वो संख्या ऊपर आएगी यानी अंश में, और जिसे भाग किया है वो आएगी हर में। तो इसका उत्तर हो गया 1 सही 6/11। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। अब सवाल नंबर सेकंड, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 4 है। मुझे आशा है कि सवाल नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा, उसमें भिन्न के हमने बताए थे। अब सवाल नंबर 4 में निकालना है घनमूल, और ये है दशमलव संख्याएं। अब निकालेंगे दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं, यानी दशमलव संख्या से बनाएंगे इसकी भिन्न। तो दशमलव को छोड़कर बाकी पूरी संख्या लिखेंगे, और उसके बाद बटे में पहले 1 आएगा, और ये देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो बाईं ओर 3 अंक हैं, 3 शून्य आएंगे। ये बन गया दशमलव संख्या से साधारण भिन्न। अब जैसे हमने सवाल नंबर 3 किया था उस तरह का ये हमारा सवाल बन गया। पहले निकालेंगे अंश की संख्या का घनमूल, फिर निकालेंगे हर की संख्या का घनमूल, जैसा कि आपने अभी निकाले थे। तो अंश की संख्या है 22, 69, 81। हमें निकालने हैं इसके गुणनखंड। अब क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या कटेगी 61 से और किसी से नहीं कटेगी। तो काटने का मतलब भाग करना है, यहाँ भाग कर ले रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर हम 61 से भाग करेंगे डायरेक्ट तो आपको समझने में कठिनाई होगी। तो भाग करेंगे पहले 61 से। 61 का पहाड़ा याद नहीं है, 6 का पहाड़ा पढ़ना 22 में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। इस तरह से भाग करके निकालना है।
6 में से 3 गया 3, 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ रहेगा 1, 1 में से गया कुछ नहीं, उतारेंगे इसके बाद की संख्या। अब पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा 43 में, तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा और 7 से गुणा करेंगे 61 में, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, घटाएंगे 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, उतारेंगे इसके बाद की संख्या। केवल एक संख्या लिखते हैं। 6 से भाग करेंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 61 में, 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये बचेगा 6 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, उतारेंगे ये 1 बार जाएगा 61, तो ये आ गया भाग करने पर 3721, ये 61 से भाग करने पर आ गया। अब फिर करेंगे 61 से भाग, तो फिर आपकी सुविधा के लिए हम अलग कर दे रहे हैं। 61 से भाग करेंगे 3721 में, तो हमें 61 का पहाड़ा याद नहीं है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 37 में, 6 छंग 36, 6 बार जाएगा और 6 से गुणा करेंगे 61 में, 6 एकम 6, 6 छंग 36, घटा देंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 7 में से ढाई लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहाँ रहेगा 6 में से 6 गया कुछ नहीं, उतारेंगे ये वाला 1, 61 एकम 61, तो भाग करने पर आएगा 61 और फिर भाग कर लेंगे तो जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से बन गए इसके गुणनखंड 61 गुणा 61 और गुणा 61। 3 संख्याओं के समूह लेते हैं और समूह में से एक संख्या लेते हैं, तो इसका आ गया 61। अब है 1000। उसी प्रकार से जैसे ये किया था 1000 के गुणनखंड, तो संख्या बड़ी से कर लेते हैं, कोई छोटी संख्या बहुत लंबी हो जाती है तो 10 से कर लेंगे, तो ये आएगा 3 बार। ये पहले भी आपको करा चुके हैं। 1000 के गुणनखंड 3 बार आते हैं, ये आप याद कर लेंगे। 3 संख्या के समूह, तो ये आ गया 10। अब इसको मिटाते हैं, बाद में कराएंगे इसको। अब क्या करते हैं, ये लिखेंगे सवाल 22.6.981, तो पहले लिखेंगे ऊपर की संख्या 61, फिर लिखेंगे नीचे की संख्या 10 और 10 से भाग करेंगे 61 में। आपकी सुविधा के यहाँ निकाल दे रहे हैं, 10 से भाग, 10 छिंग 60, 1 बचा, यहाँ लगाओ दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 10 एकम 10 और ये आ गया 6.1। तो इस प्रकार से 226.981 का घनमूल हो गया 6.1। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी के जो 3 सवाल हैं वो भी इसी विधि से होते हैं, तो आप जो उसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतने सवाल कराएंगे। सवाल तो उसमें 20-22 करीब हैं, अगर सब सवाल कराएंगे तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस अभ्यास को हमने कई भागों में बांटा है और एक भाग में शायद 2 या 3 सवाल कराएंगे, जिससे कि आप पूरे अभ्यास को आसानी से समझ सकें। और इसके लिए आपको इस अभ्यास के प्रत्येक वीडियो को देखना होगा, तभी आप इस अभ्यास को पूरी तरह से आसानी से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।